नमः शिवाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों की शक्ति के बारे में। क्या आप भी मंत्रों का जप करते हैं और आपको फल नहीं मिलता है? तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मंत्र काम क्यों नहीं करते हैं। इसका राज तो आपको पता ही नहीं होगा। आज हम आपको इसका सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं कि मंत्रों की शक्ति आखिर काम कैसे करती है। आपने अक्सर सुना होगा रामायण, महाभारत या वेदों आदि में आपने पढ़ा भी होगा कि प्राचीन काल में तपस्वी लोग मंत्रों की शक्ति से जो चाहे हासिल कर लेते थे। वे जिस चीज़ का आह्वान करते थे उन्हें तुरंत पा लेते थे। आज भी जब हम शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह क्या करता है, जन्म पत्रिका देखने के बाद पीड़ित ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय बता देता है और कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए कहता है। तो ऐसे में कई बार कई लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने मंत्रों का जाप तो किया लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो मंत्र प्राचीन काल में सिद्ध थे उनका प्रभाव आज कम दिखता है या दिखता ही नहीं है? मंत्रों की शक्ति प्रभावी क्यों नहीं होती है? तो आज हम आपको इसका सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं कि मंत्रों की शक्ति आखिर काम कैसे करती है। दरअसल आज लोग मंत्रों को जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उनमें उनका मन और आत्मा तो शामिल ही नहीं होती है। मंत्र पढ़ते या जपते समय आधा ध्यान घर के काम में लगा होता है और कई बार तो लोग मंत्रों का जाप करते हुए घर की साफ सफाई भी कर देते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि पंडित जी ने जपने के लिए कहा था और यह किसी काम को करते हुए भी तो किया जा सकता है, मगर यह तरीका गलत है। मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप 0 वॉट का बल्ब लगाते हैं तो कितनी रोशनी मिलेगी आपको? फिर आप कहेंगे बल्ब तो जला दिया है लेकिन रोशनी तो आ ही नहीं रही है। यही तो आप मंत्रों को जपते हुए कर रहे हैं। 0 वॉट के बल्ब की तरह सिर्फ मुंह से मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। खुद ही सोचिए, क्या यह फलीभूत होंगे? मंत्रों का जाप हमें मन से करना चाहिए। एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाएं। आपको विचलित करने वाली कोई चीज़ जैसे कि मोबाइल, किसी तरह का शोर भी नहीं होना चाहिए। मंत्र को पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए जपें। जब मन की शक्ति शामिल होगी तो यह 10 वॉट के बल्ब की तरह रोशनी देगी। आपको इसका फ़ायदा भी होता दिख जाएगा। मन के साथ साथ आत्मा से भी मंत्रों का जप करना चाहिए। यह 100 वाट का बल्ब है जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा। मन यानी ध्यान में भी आपके मंत्र होंगे और आत्मा यानी आपके शरीर के 7 चक्र रोम रोम इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे, जैसे प्राचीन काल में लोग करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। आप बताइए, 100 वाट का बल्ब जलेगा तो क्या मंत्रों की शक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर सकेगी? ये सब मंत्र वो ही हैं, वो ही थे और वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, इससे तय होता है कि आपको उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से तो बेहतर है कि आप
नहीं करें, क्योंकि इसका कोई लाभ होगा ही नहीं। मंत्रों का जप नियम से करें। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्रों का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का आप जप अथवा अनुष्ठान करना है उसे पहले से ही आप तय कर रख लीजिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त ही रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको किसी भी रोग से लड़ने के लिए किस तरह से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वो आपके लिए लेकर आऊँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।